हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी। बात करेंगे ग्रीष्मकालीन यानी समर कैंप की। 7 दिवसीय ये कैंप आयोजित किया जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई 2024 तक समस्त राजकीय विद्यालयों के लिए। निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें पूरी थीम रखी गई है, पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक विद्यालय स्तर पर क्या क्या प्रतियोगिताएं जो भी है आयोजन करनी है, और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो प्रोग्राम आयोजित करने हैं। 7 दिवसीय समर कैंप नाम दिया गया है ग्रीष्मकालीन, उसके संबंध में चलिए पूरा निर्देश देख लेते हैं इसमें क्या क्या बात कही गई है। तो 29 मई 2024 को भारत सरकार के द्वारा जो प्रदत्त निर्देश है उसके अनुसार ये ग्रीष्म अवकाश के दौरान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नवाचार करते हुए ग्रीष्मकालीन ये जो शिविर आयोजन करना था, लेकिन राज्य में पड़ रही गर्मी व लू की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको बदल दिया गया है। अब ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन शिविर में आयोजित की जाने वाली गतिविधियां निम्न प्रकार से रहेगी। तो ये तिथियां भी बदल दी गई है। 1 जुलाई से यानी जब स्कूलें खुल जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, तो अब स्कूल में मनाना है तो 1 से 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहेगा। पहले दिन 1 जुलाई को स्वस्थ दिनचर्या अपनाए पर आपको प्रोग्राम रखना है। पहले दिन की थीम ये रहेगी, जिसमें विद्यार्थी को दैनिक दिनचर्या के बारे में बताना है, जैसे जल्दी उठना, व्यायाम करना, माता पिता का आशीर्वाद ग्रहण करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, जीवन के अनुभव साझा करना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना, प्रतिदिन विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करना है, ऐसे संतुलित भोजन, साफ कपड़े पहनना, घर पे छोटे मोटे कार्य करना, सेवा करना, जैसे स्वस्थ जो जीवन दिनचर्या होती है उसके बारे में बताना है। दूसरी बात करें तो दूसरे दिन की जो इनकी थीम रहेगी वो रहेगी ई कचरा कम करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आजकल इतने आ चुके हैं और इनके ख़राब होने के बाद जो जिस प्रकार से इनका उचित निस्तारण भी होना चाहिए, इसके लिए अनुपयोगी जो वस्तुएं हैं उनका किस प्रकार से निस्तारण किया जाए, पर्यावरण प्रदूषण इससे कम हो, और इसका किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार ई कचरा को कम करने को लेकर बच्चों को डिटेल देनी है, उनको इस पर बताना है समर कैंप में। 3 जुलाई जो रहेगी यानी 3 जुलाई को बताना है बच्चों को ऊर्जा बचाए के बारे में है। ऊर्जा के कई रूप जो तो है परंपरागत, गैर परंपरागत रूप है, स्रोत जो प्राप्त होती है, मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है, ऊर्जा सीमित है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षण करें, इस संबंध में उनको जानकारी देनी है। 3 जुलाई को ऊर्जा बचाएं थीम रहेगी। 4 जुलाई को पानी बचाए यानी सेव वाटर के ऊपर उनको बताना है कि पानी कितना आवश्यक है। आज जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी के दिनों में भी पानी की कितनी आवश्यकता बढ़ जाती है, इसके साथ ही पानी किस प्रकार से धरती पर कम हो रहा है और आने वाले समय में पानी को कैसे हमें बचाना है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस प्रकार जल ही जीवन है के ऊपर पूरा, और किस प्रकार से हम प्रदूषण ना करें, पानी प्रदूषित हो रहा है, सभी पेड़ पौधों की आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है, इस संबंध में पानी बचाए के ऊपर बच्चों को बताना है। साथ ही वर्षा जल संरक्षण करना भी बच्चों को बता सकते हैं। अगले जो थीम रहेगी अगले दिन की वो रहेगी 5 जुलाई को, वो रहेगी सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं, यानी एक स्थायी खाद्य प्रणाली जो सभी के लिए खाद्य सुरक्षा पोषण प्रदान करती है, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी खाद्य सुरक्षा हो, पोषण उत्पन्न करे, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी हो, इस प्रकार से खाद्य प्रणाली के बारे में बच्चों को बताना है। 6 जुलाई को बच्चों को बताना है कूड़ा कम करें, यानी डस्टबिन वगैरह का उपयोग करें, कचरा कम फैलाएं, इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, मानव जीवन में इसका सदुपयोग किया जाए, कचरों का सही निस्तारण किया जाए, ये सब चीज़ें बच्चों को बतानी है 6 जुलाई को। 7 जुलाई जो अंतिम दिन है उसमें बच्चों को बताना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना आगाएं, यानी प्लास्टिक को यूज़ है जितना हो सके कम करना है। तो मानव लाखों टन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उत्पादन करता है और अधिकांश को पुनः नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ऐसे में ज़मीन के अंदर जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है। ऐसे में प्लास्टिक का जितना हो सके हमें कम यूज़ करना है, इसके ऊपर बच्चों को बताना है। तो ये ग्रीष्मकालीन जो शिविर रहेगा 7 दिवसीय रहेगा, इसमें आयोजित करने के उपरांत इसके फ़ोटो वगैरह लेकर आगे आपको भेजना भी है। शेष जो भी है अवकाश स्थिति में आगामी कार्य दिवस को शिविर का आयोजन कराया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए शिविर को लेकर।